नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गरुड़ पुराण महापुराण की दिव्य कथा में आप सभी का स्वागत है। यह कथा न केवल मृत्यु के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझने का भी मार्ग दिखाती है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गरुड़ पुराण का 11वां भाग, जिसमें मृतात्मा के यमलोक गमन के बाद की स्थिति, नरक की व्याख्या और पुनर्जन्म से जुड़े रहस्यों का उल्लेख है। कथा आरंभ। यमलोक में प्राणी की आत्मा भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं। हे गरुड़, जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर यमदूतों के साथ यमपुरी की यात्रा करता है। वहां उसे अपने कर्मों के अनुसार न्याय प्राप्त होता है। यमपुरी का दृश्य, यमलोक का प्रवेश द्वार अत्यंत भयानक है। वहां चारों ओर अंधकार, दुर्गंध और करुण क्रंदन सुनाई देता है। आत्माएं डर के मारे कांपती हैं। एक बड़ा लेखाजोखा घर, चित्रगुप्त का दरबार। वहां आत्मा से उसके पूरे जीवन का लेखा पूछा जाता है। हे प्राणी, तूने कौन कौन से पुण्य किए, कौन से पाप किए? तुझे अब अपने कर्मों का फल भोगना है। नरक का वर्णन 28 भयानक नरकों की यात्रा भगवान विष्णु आगे कहते हैं। हे गरुड़, पापी आत्माओं को विभिन्न नरकों में डाला जाता है। हर नरक विशेष पाप के लिए है। नरकों की कुछ झलकियां। एक तामिस्र, जहां चोरी और धोखे वाले लोग जाते हैं। उन्हें अंधेरे में पीटा जाता है। 2 अंधतामिस्र, पतिव्रता धर्म भंग करने वालों के लिए। 3 रौरव नरक, निर्दयी और हिंसक लोगों के लिए। 4 कुंभीपाक नरक, जहां झूठे धर्मगुरु, नकली बाबाओं को खौलते तेल में डाला जाता है। 5 असिपत्रवन नरक, जहां पापी आत्माएं नुकीले पत्तों वाले वृक्षों में फेंकी जाती हैं। इन नरकों में आत्मा वर्षों तक कष्ट भोगती है। पुनर्जन्म का रहस्य। हे गरुड़, जब आत्मा अपने पापों का भोग समाप्त कर लेती है, तब वह पुनः जन्म लेने के योग्य बनती है। यदि पुण्य अधिक हो, तो उसे मनुष्य, ब्राह्मण या देवलोक में जन्म मिलता है। यदि पाप अधिक हो, तो वह पशु, कीट या फिर शूद्र योनि में जन्म लेता है। प्राणी को यह समझना चाहिए कि मनुष्य योनि ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग भगवान विष्णु कहते हैं। जो व्यक्ति सदाचार, सच्चाई, भक्ति, दान और जप करता है, उसे नरक का भय नहीं होता। जो श्रीहरि का नाम जपता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम, गरुड़ पुराण श्रवण, तुलसी दान, गौ सेवा, ब्राह्मण भोजन, मृतात्मा के नाम पर पिंडदान और गंगा जल का प्रवाह आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य करने का यही समय है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु की नहीं, जीवन की भी सच्ची गाथा है। मंत्र, सत्यम शिवम सुंदरम। कर्म ही धर्म है। ध्यान, दान और धर्म ही मुक्ति का मार्ग है। देखते रहिए राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल, जहां हर कथा में छिपा है जीवन का सत्य। अगले भाग में जानिए आत्मा कैसे देव, मनुष्य, पशु या भूत बनती है। कौन से पुण्य दिलाते हैं स्वर्ग और कौन से पाप बनाते हैं आत्मा को भटकता प्रेत। जय श्रीहरि। जय।